हिंदी का ये दूसरा सेट था। हिंदी का दूसरा सेट में 50 में 45, 47, 48 तक किसको किसको आया? 45, 47 दोनों सेट में आया। कल भी 2 सेट हुआ था, आज भी हुआ, इसमें आया। अगर ये 5 सेट है, ऐसे तो टोटल 20 सेट लिया जाएगा एग्जाम तक। कम से कम हिंदी का 20 सेट लिया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट का 20 सेट लिया जाएगा। तो अगर उस सेट में आपको एवरेज अभी 5 दिन के लगातार सेट में 45 से 50 के बीच में आ रहा है, तो हिंदी का आपका ऑब्जेक्टिव तैयारी हो चुका है। समझ गए? तो आइए 50 क्वेश्चनों का हम डिस्कशन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन था, मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? तो सेडॉ में। कहां हुआ था? सेडॉ में ही हुआ था ना। मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? मैक्स मुलर किस पाठ का लेखक है? भारत से हम क्या सीखे का लेखक का नाम क्या है? मैक्स मुलर है। दूसरा क्वेश्चन है, काशी क्या है? तो काशी देवनागरी है। काशी क्या है? यहां हमारे शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां रहा करते थे, जिनका जन्म बिहार के डुमरांव में हुआ था। बिहार के डुमरांव में हुआ था। डुमरांव नरकटिया के घास के लिए प्रसिद्ध है, नरकट के घास के लिए। वहीं पे हमारे काशी के लिए प्रसिद्ध पड़ता है देवनागरी। तो देवनागरी पड़ता है। काशी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देवनागरी या काशी देवनागरी ही है। दूसरा क्वेश्चन है, बड़े भाई किस लेखक की रचना है? मतलब बड़े भाई किस लेखक की रचना है? तो बड़े भाई जो लेखक है वह रामविलास शर्मा का होगा। किसका होगा? रामविलास शर्मा का। आंसर यही ना माने थे, रामविलास। मतलब बड़े भाई किस लेखक की रचना किसने किया है? तो रामविलास शर्मा ने। बिरजू महाराज के नाम सुने हैं? पंडित बिरजू महाराज, इन्होंने क्या लिखे हैं? जीत जीत मैं निरखत। यतीन्द्र मिश्र, नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत का लेखक कौन है? और जीत जीत मैं निरखत हूं, महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन है? नाटरंग शीर्षक पत्रिका के संपादक कौन है? यहां नटरंग होगा, तो नटरंग शीर्षक, देखिए नटरंग शीर्षक पत्रिका के संपादक रसीम वाजपेयी है। क्या है? रसीम वाजपेयी। रसीम वाजपेयी हमारे पंडित बिरजू महाराज की शिष्या है। पंडित बिरजू महाराज की शिष्या है। पंडित बिरजू महाराज की शिष्या कौन है? रसीम वाजपेयी के द्वारा क्या रखा गया, लिखा गया? नटरंग। क्या रखा गया है? नटरंग। हमारी नींद शीर्षक कविता के किस काव्य संग्रह से लिया गया है? याद है? तो दुष्ट चक्र से, सृष्टा से, सृष्टा तो सृष्टा, सृष्टा से। हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है? हमारी नींद का लेखक कौन? बीरेन डगवाल। कौन है? बीरेन डंगवाल है। बीरेन डगवाल है। इस दुनिया में इन्हीं का द्वारा लिखा गया है ना। गलत पत्ते की चिट्ठी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। याद रखिएगा, हल्ला मत कीजिएगा, आप ही के लिए बता रहे हैं। खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है? ईश्वर पेटलीकर के। ईश्वर पेटलीकर किस कहानी का लेखक है? मां कहानी का। किस कहानी का? मां कहानी का। सात कोरी होता किनका लेखक है? ढाते विश्वास। ढाते विश्वास का लेखक कौन है? सुजाता नगर। नगर के लेखक कौन है? सावरदैया। धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमे हीरो कौन है? सीता। सीता के कितने पुत्र है? 3 पुत्र। 3 पुत्र। किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी महसूस हो रही है?
तो यह पात्र हमारे धरती कब तक घूमने में से है। धरती कब तक घूमेगी क्या है, इसका लेखक कहा जाए तो कौन है, सावर दहिया। तो इसमें किसका वर्णन किया गया है, तो सीता का। किसका वर्णन किया गया है, सीता का। सीता को महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है, तो उसने इस पात्र में सीता का है। निम्नलिखित में नगर संवेदना के कवि कौन है, मतलब नगर का लेखक कौन है, नहीं, नगर संवेदना के कवि कौन है, कुंवर नारायण। नगर संवेदना के कवि कौन है, कुंवर नारायण। रसखान ने कौन सा लिखे हैं, प्रेमयनी श्री का लेखक कौन है, घनानंद। और प्रेमघन स्वदेशी का लेखक कौन है, और अति सुनो प्रेम का मार्ग। और रसखान प्रेमयनी श्री। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की किस प्रकार के गद्य लिखते थे, तो कलात्मक एवं अलिकृत। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस प्रकार के गद्य लिखते थे, तो कलात्मक एवं अलिकृत गद्य लिखा करते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नसीहत शब्द का अर्थ क्या होता है, नसीहत शब्द का अर्थ क्या होता है, शिक्षा होगा। क्या होगा, शिक्षा होगा। ऑप्शन नंबर बी। सुजाता का जन्म कब हुआ था, 3 मई 1900। सुजाता नगर कहानी का लेखक है। सुजाता नगर कहानी का लेखक है, जिसका जन्म कब हुआ था, पंपाती किस कहानी के पात्र है, पंपाती नगर कहानी के लेखक है। नगर का लेखक कौन है, नगर के लेखक कौन है, सुजाता। बड़े डॉक्टर ने पंपाती की कौन सी बीमारी बताते थे, बीमारी। बड़े डॉक्टर ने पंपाती को मेनिंजाइटिस बताता था। क्या बताता था, मेनिंजाइटिस। क्या बताता था, मेनिंजाइटिस। टाइपिंग मिस्टेक होता है, उला टेंशन रखिएगा, हिंदी टाइपिंग थोड़ा सा। एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, किसका नाम है, सुजाता का। क्या नाम है, और ईश्वर श्रीनिवास जी का पूरा नाम याद है, क्या, मस्तिष्क श्री वेंकटेश। क्वेश्चन नंबर 15 है, धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है, सावर दहिया। क्या हो जाएगा, सावर दहिया। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस राज्य से उल्लेखित करता है, राजस्थान। किस राज्य का, राजस्थान का। अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था, तो अहिंसा और सत्याग्रह हमारे महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी। गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह की हुई थी, तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, 1469 ईस्वी में। पाकिस्तान के लड़काना जिला में, जो आज इसके जन्म स्थान को क्या कहा जाता है, नाना काहा साहिब के नाम से जाना जाता है, जो पाकिस्तान के लाहौर में है। जो इनका भेंट किनसे हुआ था, बाबर से। बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा इब्राहिम लोदी और बाबर, जिसमें बाबर का विजय हुआ और मुगल साम्राज्य का नींव डाला। किनकी रचनाओं का संग्रह गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है, तो गुरु नानक का। गुरु नानक ने ही सिख धर्म का स्थापना किया था। सिख धर्म या समाज का स्थापना किसने किया, गुरु। सिखों के कितने गुरु हुआ करते थे, 10 गुरु। सिखों के कितने गुरु हुआ करते थे,
पहला गुरु कौन थे? गुरु नानक थे। क्वेश्चन नंबर 19, वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो वाणी विष के समान हो जाती है राम नाम के बिना। किसके? राम नाम के बिना वाणी क्या हो जाती है? विष के समान हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता कौन सा है? मेरे बिना तुम प्रभु। मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता कौन है? मेरे बिना। लौटकर आऊंगा कौन है? जीवनानंद दास जी। लौटकर आऊंगा के लेखक कौन है? जीवनानंद दास जी, जो बंगाल की कहानी है अक्षर ज्ञान के अनामिका, अक्षर ज्ञान के हमारी नींद के वीरेंद्र डंगवाल। वीरेंद्र डंगवाल, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 21, रगम्पा कौन था? तो रगम्पा एक जुआरी और शराबी व्यक्ति था। यह किस पात्र से है? तो दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा का लेखक कौन है? श्री निवास जी। ना हो, श्री निवास जी। श्री निवास जी। मगम्मा किस कहानी का पात्र है? दही वाली मगम्मा का। दही वाली, टाइपिंग इतना गलत है ना। श्रीनिवास जी किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार हैं? कन्नड़ होगा। क्या होगा? श्रीनिवास जी किस साहित्य के प्रतिष्ठित कहें तो कन्नड़, जो दही वाली मगम्मा का लेखक है। लक्ष्मी का पति कहां नौकरी करता था? क्वेश्चन गलत है लेकिन हम सही पढ़ते हैं। लक्ष्मी का पति कहां नौकरी करते थे? कलकत्ता। लक्ष्मी के बड़े बेटा का नाम क्या था? और छोटे बेटा का? केशव। केशव। और बड़े बेटा का? अच्युत। ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मिश्रा द्वारा भाषा रूपांतरित किया गया है। ढाते विश्वास का लेखक कौन है? सातकोरी। सात कोरी होता इसका लेखक है। यह उड़िया कहानी है ना, एक शायद याद है? उड़िया कहानी है जिसमें हमारे उड़िया में महानदी ढलाई बांध के किनारे की चर्चा है। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए पुराने नहीं होते। यह बात किसने कहे थे? कालिदास ने कहे थे। किसने कहे थे? कालिदास ने कहे थे। मंगू की मां की कितनी संतानें थी? तो मंगू की मां की कुल कितने संतानें थी? ईश्वर पेटलिकर के लोकप्रिय कथाकार कौन है? तो गुजराती है। क्या है? गुजराती। राम नाम बिनु जागी जन्म के माध्यम से कभी किसका विरोध करते हैं? तो पूजा पाठ का, कर्म कांड का, ब्रह्मांडर का और सभी का। सभी का हमारे राम नाम बिनु जागी जन्म के माध्यम से विरोध करते हैं। 30, इन मुसलमान हरिजन पाई कोटिन हिंदू वारिये किस कवि के लिए कहा गया है? तो रस खान के लिए। किसके लिए कहा गया है? रस खान के लिए कहा गया है। रस खान के लिए कहा गया है। रस खान लेखक है श्री प्रेमयिनी श्री राधिका। प्रेमयिनी श्री राधिका। गोस्वामी विठलनाथ ने किस भक्त की कवि की पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी? तो गोस्वामी विठल रस खान का दिए थे। किसने ना? गोस्वामी विठलनाथ ने किस भक्त कवि की पुष्टि मार्ग दिए थे? तो किसको दिए थे? कवि रस खान को दिए थे। कवि रस खान ने चितखोर किसे कहा है? श्री कृष्ण को। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा?
ऑप्शन में नहीं है, गलत है ऑप्शन। क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण को। कबीर खान ने चितखोर कृष्ण को कहा है। हाँ, उसमें दिया हुआ है, अब ग्रुप में भी डाल देंगे जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं। कमरा नंबर 48 में बल्ली अमाल को कौन ले गया था? अम्लराज। कौन ले गया था? बल्ली अमाल को कमरा नंबर 48 में कौन ले गए थे? अम्लराज। घनानंद का जन्म कब हुआ था? 1989 के आसपास। वो 1689 के आसपास। कब हुआ था? 1689 के आसपास हुआ था। भारत मां के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किसको से की है? छायायुक्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। डी हो जाएगा। कुंवर न्याय ने बुढ़ा चौकीदार किसे कहा है? पेड़ को। कुंवर न्याय ने बुढ़ा चौकीदार किसे कहा है? पेड़ को। लौटकर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है? तो लौटकर आऊंगा फिर जीवनानंद दास होगा। क्या होगा? लौटकर आऊंगा जीवनानंद दास द्वारा लिखी गया है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1942 हो, यही ना? अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? अभिनयों का लेखक है ना? अभिनयों का, यही ना? अभिनयों का लेखक। लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहते हैं? मछली। मछली का लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। बिस्मिल्लाह खान का प्रिय वाद्य यंत्र क्या था? शहनाई। 40 के क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मेरा धर्म कैद खाने का नहीं, यह पंक्ति की शीर्षक की पाठ के? शिक्षा और संस्कृति में महात्मा गांधी ने कहे थे। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिए थे? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को क्या कहे थे? गांधी जी का उपाधि दिए। शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? यहां पे शिक्षा होगा तो महात्मा गांधी का। शिक्षा और संस्कृति का लेखक कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के अनुसार उद्यत व बढ़िया शिक्षा क्या है? तो अहिंसक शिक्षा ना। 44 के क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी के अनुसार उद्यत व बढ़िया शिक्षा क्या है? इसका आंसर क्या होगा? यही ना होगा, अहिंसक शिक्षा होगा। आध्यात्मिक शिक्षा ऑप्शन गलत है क्या? क्या होगा? साक्षरता। क्या होगा? 44 के डी सही है। चलिए, पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष के थे? 12-13 वर्ष के। हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है? हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का रामविलास शर्मा का। 46 का ए होगा। 46 का क्या होगा? ए। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में नहीं संभव है? पूंजीवादी व्यवस्था में संभव नहीं है। पंडित बिरजू महाराज किस काल से संबंधित है? किस कला से? किस कला से? तो नृत्य कला से। 48 का भी होगा। अभिनयों क्या है? तो ललित रचना है। क्वेश्चन नंबर 50, नाखून क्यों बढ़ते हैं के रचनाकार कौन है? तो ये 85 क्वेश्चन का डिस्कशन था। अगले दिन फिर मिलते हैं, ठीक है।